ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल का मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इसमें कुछ भी नहीं है यार। इसमें आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ट्रांसपोजिशन, और फिर यहाँ पे आते हैं टू केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो आपको करना होता है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और नॉट अ क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो। जीरो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट? अरे यार कुछ तो रिप्लाई करो भाई। नो सर। नो सर। क्या डाउट है बताओ, ऋषिकेश क्या डाउट है बोलो। नो सर, डाउट नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n। ऋषिकेश ये एक्सप्लेन करो। सर इसमें हमें पहले ही रेंज दी होती है इसकी फंक्शन की, हाँ ठीक है, तो हम फिर से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर नॉट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में ये करते, स्प्लिट करते दोनों इसमें। ठीक है आगे बताओ। फिर वो हमें m की वैल्यू इंस्टेंटली मिल जाती है उधर, क्योंकि हम उधर जीरो करते, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो जीरो करते, तो m की वैल्यू मिल जाती है, m इज इक्वल टू 3। हाँ मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जीरो करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ अदरवाइज आपको वैल्यू ऑफ x मिलेगा, यानी कि हाँ, आपको y इज इक्वल टू 3 के रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक x हो मिल जाएगा। जाएगा। हाँ, तो y इज और इक्वल टू 3 मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा y इज इक्वल टू 3 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ x यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, हाँ यानी कि वो होना चाहिए जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर, फिर क्वाड्रेटिक के केस हाँ हम y नॉट इक्वल टू 3 करते हैं, उधर उधर हाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करते हैं उस ठीक इक्वेशन है, में। बिल्कुल। फिर जहाँ पर m है ना, वहाँ पर 3 पुट करके वो इक्वेशन हाँ सॉल्व कर लेते हैं। हाँ वहाँ से मतलब ये हो गया। हाँ ये तो ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हाँ यानी कि तो माइनस प्लस माइनस और पॉजिटिव पोर्शन। हाँ रेंज दिए तो हम वो जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट पार्ट है उसको 5 से इक्वल कर सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कोई डाउट? नहीं। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अभी। नेक्स्ट है रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल, यही चल रहा है। इसके अंदर है टाइप 2। तो एक काम करो, ये जो स्टार्टिंग में जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना, इनको टाइप 1 लिख लो यार। विद टाइप 1 टाइप 2 ये सब क्या है वो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इसको टाइप 1। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको आप लिख लो टाइप 1, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं दिस इज टाइप 2। ठीक है, देखो टाइप 2 की क्या स्पेशलिटी है। जैसे न्यूमरेटर में है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सपोज करो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे a अपॉन पी और b अपॉन क्यू ये दोनों वैल्यू क्या आने वाली है। इक्वल। हाँ सपोज करो ऐसा कुछ है, तो जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 1/1 और 1/1 सेम ही होता है। हाँ ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को काफी इजी मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको फाइंड करनी है रेंज। समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है ना वो सेम ही है, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यस और नो? यस सर। और वो डिवाइड होगा और वो बनेगा 1+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यस और नो? यस सर। ये हमेशा डिवाइड होगा, यदि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है ना, पक्का डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट मिलेगा। अब एक काम करो, जस्ट इसकी रेंज फाइंड कर लो, केवल इसकी रेंज। समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब इसका x बिलोंग्स टू तो कुछ है नहीं, यानी हाँ इसकी जो रेंज है वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस डी अपॉन 4a, और मैक्सिमम कितनी है बोलो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ, तो माइनस डी अपॉन 4a यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 1 माइनस 4, तो इसका रेंज आ गया है 3/4 2। इन्फिनिटी। इन्फिनाइट। कोई डाउट? नो सर। नो ठीक है, सर। अब एक चीज समझने का ट्राई करना। देखो 1/3/4 टू इन्फिनिटी,
डिवाइड में है पॉजिटिव नंबर, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो चलता है। 1/∞ कितना होता है बोलो? 0. 0। 1/0. हाँ, लेकिन इन्फिनिटी एग्जैक्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे आप होलो सर्कल अप्लाई करोगे, समझ रहे हो? हाँ सर. और 1/3/4 कितना होता है बोलो? 4/3. 4/1. और इसमें कितना ऐड कर दोगे? 1। तो ये हो गया 1 2 1 + 4/3 कितना होता है बोलो? 7/3. 7/3. ये रेंज आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा था वहां। सेम आंसर है, ये सुनो। यस सर. क्लियर? हाँ सर. एक चीज और मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसा होता है, जैसे सपोज करो कि, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 सपोज करो ये है 2 to 5, यानी कि डिवाइड में पॉजिटिव टू पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है, तो ये आएगा 1/5 2 1/, 1/2. हाँ, यानी इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया? चेंज। चेंज हो गया. सपोज करो ए और बी दोनों कैसे नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव. तो 1 करोगे तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है बोलो? रिवर्स. चेंज। भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, डिनोमिनेटर जितना हाँ इंक्रीजिंग सर. होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होगी ना। हाँ. समझ रहे हो ना? सही है सर. हाँ ठीक सर. है। सपोज करो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, -5 to -2। अगेन -5 कम होता है यार, तो -5 पहले आएगा, है ना? हाँ. अब डिवाइड करो, एक 1 मिलने upon वाला है minus आपको -1/2 और एक मिलने वाला है -1/5। 5. -1/2 और -1/5 इन दोनों में स्मॉलर कौन है? वो -1/5. -1/2। अरे यार नेगेटिव हाँ नंबर हाँ है हाँ ना। हाँ सॉरी. हाँ नेगेटिव. ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x ग्रेटर देन a लेस देन b, a और b बोथ आर नेगेटिव नंबर. नेगेटिव, तो भी आप रिवर्स कर दो, इन इक्वेशन साइन क्या हो जाता है? चेंज. समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, -5 to, 3. हाँ. हाँ, अब इसकी रेंज सोचो तुम, थोड़ा दिमाग लगा करके देखो यार। -5 to, जब देखो जब तुम पॉजिटिव टू पॉजिटिव अप्रोच कर रहे थे ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा था। नेगेटिव टू नेगेटिव अप्रोच कर रहे थे तो भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है। हाँ. लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव अप्रोच करोगे तो डिनोमिनेटर में तो जीरो आएगा ना? हाँ. नहीं आएगा क्या बोलो? आएगा. तो वो और सर 1/0 किधर यूनियन अप्रोच करता है? और 1/0 किधर अप्रोच इन्फिनिटी. करता है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी अप्रोच करता है, समझ रहे हाँ. हो? हाँ. ठीक है, तो इसको क्या है, हम लोग तो ब्रेक कर देते माइनस हैं। इन्फिनिटी से लेके 1/-5 और हाँ, 3 से लेके इन्फिनिटी. 1/3 से यूनियन. लेकर, हाँ 1/3 से लेके इन्फिनिटी तो यूनियन. ये हो गया -5 to 0, माइनस पे ब्रेक करोगे, जीरो तो आप हाँ. यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड. और फिर जंप करके आ गए 0 प्लस, और कहाँ चले गए? 3 तक. 3 पे। 1/0 माइनस कितना होता है? -इन्फिनिटी। माइनस 1 upon और -5 तो -1/5। 1/5. हाँ यूनियन यूनियन 1/3 और 1/0 प्लस कितना होता है? इन्फिनिटी. हाँ. इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर. यार काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट तुम बाद में कर लेना इसको। जैसे ये एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। ये क्वेश्चन करो एक बार इस मेथड से, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 2x, कितना था वहां पे? माइनस, -5. हाँ, x बिलोंग्स टू y। आपको फाइंड करना है इसका रेंज। अभी तुम्हें दिख रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो सेम ही है। हाँ. -3 को क्या लिख सकते हो? -5 प्लस, +2. करो स्टार्ट, करो स्टार्ट, करो स्टार्ट। एक पे छोड़ देना, एक पे छोड़ देना, उसमें ये नोट करना बाद में, पहले इसका आंसर निकालना।
ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। यार ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में काफी यूज होता है ये चीज, बताऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन। -6 टू इन्फिनिटी सर, वो -6 टू इन्फिनिटी आता है। -6 टू इन्फिनिटी आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक 6 है, to infinity। करेक्ट है। इसका मतलब 2 अपॉन में है -6 टू। -6 टू इन्फिनिटी। एक काम करो, 2 तो बाद में लिख देंगे, पहले 1 अपॉन देख लेते हैं, है ना? हाँ फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और बाद में ऐड कर देंगे 1। हाँ। तो 1 अपॉन -6 टू इन्फिनिटी, ब्रेक करो इसको। ब्रेक पहले -6 -6 टू टू 0 0 माइनस और 0 प्लस 2 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन 0 माइनस, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 अपॉन। और ये हो गया 1 अपॉन -6। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? 0 टू इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 प्लस कितना होता है बोलो? 0 टू इन्फिनिटी। इसमें कितना मल्टीप्लाई करो अभी? 2 2 करो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 1/3। 1/3 1 upon 3 0 टू, 0 टू इन्फिनिटी। अभी 1 इसमें ऐड कितना करो। ऐड 0 करोगे to अभी? infinity। 1 ऐड 1 करें। कर दो। तो ये हो गया -इन्फिनिटी टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 upon 3 और यूनियन 1 टू। 1 इन्फिनिटी। 1 to infinity। तो ये इसका आ गया है क्या? Rings। फाइनल। सर हाँ बोलो। वो एक बार हाँ ये जो स्टेप है ना वो हाँ, 1 बाय कौन सा स्टेप? -6 टेंस टू इन्फिनिटी। यार देखो ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। सपोज करो डिवाइड में पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, आप बिंदास डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जैसे 1/2 to 3 लिखा होगा, तो तुम खुद सोचो ना, डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज होगा वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो ये क्या हो गया? 1/3 to 1/2। हाँ सपोज करो नेगेटिव टू नेगेटिव होता, तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1/2 टू माइनस। 1/3। भाई तुम खुद सोचो ना, 1 अपॉन पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। हाँ 1 अपॉन बहुत सारे नेगेटिव तो वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। हम्म, लेकिन 1 अपॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब आपको नेगेटिव आंसर्स भी मिलने वाले हैं। और पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे -6 टू इन्फिनिटी है, तो -6 टू मूव कर देते हैं 0 माइनस तक। भाई बीच में 0 आएगा ना, हाँ तो 0 आप यूज नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन होता है। हम्म, हाँ, तो -6 टू 0 माइनस और 0 प्लस 2। हाँ ठीक है ठीक समझा। समझ गए ना? हाँ हाँ, ये है। तो ये नोट करो, देखो देखते हैं, चेक करते हैं आंसर सेम ही आ रहा है क्या। तो -इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एक्सेक्ट सेम आंसर है। ठीक है, ये नोट करो। उसके बाद फिर इससे पहले वाला जो पेज है वो नोट कर लेना। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं, पहले ये नोट करेंगे।
सर ऊपर वाला पेज करो। ये नोट हो गया क्या पूरा? हाँ सर। हाँ सर हो गए। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है देखते हैं अभी, ये एक बार नोट करो। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो और एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। नहीं, तभी वो डिवाइड Same. होता है यार, है ना? क्योंकि आपको डिवाइड ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आप वेरिएबल लेके आ गए, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट आना चाहिए। तो स्क्रीन करिए। ये काफी सिंपल सा और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है? ये पॉइंट है, बोथ साइड पॉजिटिव है तो भी आप इन इक्वेशन साइन चेंज करोगे रिवर्स करने पे, बोथ साइड नेगेटिव है तो भी आप इन इक्वेशन का साइन चेंज करोगे रिवर्स करने पे, लेकिन वन साइड है पॉजिटिव अदर साइड है नेगेटिव, तब नहीं कर सकते। समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, हो गया नोट ये अभी? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस का लेट से 6 sin x, यहाँ पे रखते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप रखो -4 sin x, यहाँ पे रखो +8 और यहाँ पे रखो लेट से -7। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं -4। आपको फाइंड करना है इसका रेंज। एक चीज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, तुम ये कोई ये सोचता है कि हाँ इसको हम लोग टी पुट करेंगे और इसको आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हो, नहीं कर सकते यार। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ था? R। r, मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स बनते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर केवल इतनी कंडीशन है कि वहां पे जो रूट्स है वो रियल है, यानी कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन सपोज करो आप यहाँ पे t पुट करते हो इसको और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हाँ। तो टाइप 2 में तुम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हो लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जब हम लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे तब वहां पे मतलब ये था कि जो इस इक्वेशन का रूट है वो क्या होना चाहिए? एनी रियल नंबर। हाँ।
तो तुम यहाँ पे sin x को t पुट करोगे भी, और बाद में जो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां पे क्या t कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, -1 to 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को टाइप 1 से तुम लोग करके देख लेना, 100% अलग आंसर आएगा, और वो एक्चुअली इनसफिशिएंट आंसर होता है। तो बेस्ट है इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से करो। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। 3/2 और -6/-4 सेम होता है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सेम होता है, यानी कि डिवाइड करोगे। अब Divide, काफी हाँ। लोगों को क्या है, इसमें इजीली क्लिक नहीं होता है कि डिवाइड कैसे करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक काम ये कर सकते हो, ये तुम्हें इस तरीके से डिवाइड करना आता है ना, हाँ तो ऐसे हम्म। डिवाइड कर दो। 2t² - 4t - 4, यहाँ पे लिख लो 3t² - 60 + 8। कितना डिवाइड करोगे बोलो? सर। 30। या फिर एक काम करते हैं ना, इतना क्यों सोच रहा है, इतना क्यों सोच रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लो ना, 3/2 कॉमन ले लो, ये तो समझते हो ना। हाँ तो ये हो गया sin² x -2sin x प्लस, सॉरी प्लस कितना, 8/3। 8/3 कौन कितना आ रहा है ये? साइंस को sin² x टू 2 साइन sin x -2 -2। अब हाँ यहाँ पे काम करो, -2 और +2। समझ रहे हो ना। हम्म। तो ये हो गया अभी 1, और 2 + 8/3 कितना होता है? 14/3। 14/3 हाँ अपॉन sin² x -2sin x माइनस, -2। समझ गए। हाँ तो करना कुछ भी नहीं है आपको, इसकी रेंज फाइंड कर सकते हो। कल हम लोग यही कर रहे थे यार। हाँ सर। sin x को पुट करोगे t, क्वालिटी का T ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे कहां से कहां तक। -1 से 1 तक। हाँ, और जब वो आ जाए तो उसको 1/, कर देना। हाँ दोनों पॉजिटिव आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नेगेटिव आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 पॉजिटिव आएगा तो ब्रेक कर देना। ब्रेक कर देंगे। हाँ ठीक है, और फिर जो आएगा उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 14/3 फिर कितना ऐड कर दोगे? 1 और फाइनली कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 3/2। समझ गए। हाँ चलो करो, बताओ फाइनल आंसर क्या है। करो, 5 मिनट्स लो, आंसर बताओ फाइनल क्या है। कितना में वैल्यू आ रहा है इसका बोलो? -2 से लेके 1 आ रहा है। -2 थोड़ी आएगा यार। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। तो -3 आएगा ना। हाँ हाँ भाई,
माइनस माइनस वन पे कितना वैल्यू आ रहा है? वन, 1 -3 से लेके माइनस वन पे वन वैल्यू आ रहा है। माइनस वन पे वन वैल्यू आ रहा है, तो हाँ। ये तो ठीक है, डिक्रीजिंग ही आ गया पूरा। हाँ, हाँ, -3 से लेके 1। हाँ ओके, इसका मतलब वन अपॉन कहाँ पे मूव कर रहा है ये? -3 टू माइनस 3 टू 1। 0 माइनस। वन, और ठीक अभी है, स्प्लिट कर देंगे। इसको स्प्लिट कर दो, हम्म, तो क्या 0 हो गया goes to बोलो? -∞ to -1/3 to 1/3, 0 to infinity 1 to 1 वन to infinity, अपॉन infinity वन टू, 1 to infinity इसमें 1 to कितना infinity, मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 14/3। कर दो मल्टीप्लाई। -5/6, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? वही -5/6, 17/2 हाँ और ये क्या आ रहा है? 17/2 to infinity 17/2 to ये infinity। टफ नहीं लगना चाहिए यार, ये प्लीज, ये तो टफ नहीं लगना चाहिए। नहीं सर, लग रहा है क्या टफ है? नो सर। नहीं, अगेन ये चीज तभी वैलिड है, ये जो डिवाइड वाला तरीका है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल, सेम होना चाहिए। सेम। हाँ देखो, उसका ऐसा कुछ नहीं, वैलिड वाली बात नहीं है, वरना आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, तुम समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे क्या है, फिर एक वेरिएबल बच जाएगा इस जगह पे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे x अपॉन एक्स प्लस टू, इसके मैक्सिमम के लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई जब ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों में x आ रहा है, तो मेरे को नहीं पता ना कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, सॉरी डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो उस टाइम पे न्यूमिनेटर मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे कांस्टेंट ही आना चाहिए, तभी कर पाओगे आप, समझ रहे हो ना? एनी डाउट? टाइप वन से चेक करके, हाँ बोलो। शुरू थोड़ा स्प्लिटिंग का ऊपर जो फर्स्ट स्टेप क्या है वो एक बार बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखते हैं। हाँ ठीक है। ओके, फिर एक नेक्स्ट मिनट और क्वेश्चन, नोट करना। एक सेकंड बस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर कर लेंगे। सिद्धराम तुम बताओ क्या लिखना है, कुछ भी बोलो। 3x² कॉस लिख देते हैं, या हाँ चलो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x स्क्वायर आगे बताओ। प्लस 5x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 2। प्लस 2। अभी मैं यहाँ पे एक नंबर सेट कर रहा हूँ कोई भी, जिससे इनका कोफिशिएंट का रेशियो सेम आए, समझ रहे हो ना? हाँ वो मैं लिख देता हूँ, है ना? इसको मैं चेंज करके यहाँ पे 9 कर रहा हूँ। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन है, करो अपने आप से करके देखो क्या करते हो। आइडिया ये है कि ऊपर से 3 कॉमन लोगे और 3 डिवाइड से क्या कॉमन लोगे? 2। 2, फिर डिवाइड करना इजी हो जाता है एक्चुअली। हाँ करो एक बार अपने आप से करके देखो, और जिन लोगों को ये नोट करना है वो ये नोट करो। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
हो गया। लास्ट तक हो गया नोट पूरा? हाँ सर बाकी तो करो, तुम भी करो। हो गया सर। सिद्धराम हो गया ब्रेक? हाँ सर हाँ सर हो गया। हो गया। अरे वो कुछ भी थ्री नहीं है अपॉन यार। टू कॉमन, हाँ 3/2 कॉमन 1। हाँ 1 प्लस 8/3 हाँ ऐसे ही आ रहा है सर। 1 + 8/3 एंड ब्रैकेट 1/² प्लस 3 डिवाइड बाय - 2। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हाँ ऐसे ही आया परफेक्ट सेम है। अरे सुन तो लो एक मिनट के लिए यार, बोलते जा रहे हो। -2 + 2 करेंगे ऊपर। तो एक मिनट यार, कुछ बोल तो ले। देखो ये 3/2 कॉमन इसलिए रहता है ना, क्योंकि जब यहाँ पे 3 2 ये सब होता है ना तो देखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, अभी इजी लगता है देखने में। तो इस वाले में कैलकुलेशन इतनी इजीली नहीं हो पाती, इसमें हो जाती है। इसमें दिख रहा है कि क्या ऐड और माइनस कर दो, -2 + 2 खत्म। -2 + 2 हाँ। बस हो गया, हो गया। कर दो सॉल्व इसको अभी। तो ये कितना आ गया? 1 1 प्लस, + 8/3। 1 प्लस हाँ 8/3 हाँ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हाँ सही है। तो ग्राफ। हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको x का इंटरवल गिवन है तो आप इसको टाइप 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 1 में क्वाड्रेटिक बनती है, वहां पे हम लोग करते हैं d > = 0, ये मानकर कि x बिलोंग्स टू क्या, r, x बिलोंग्स टू r होता है। यानी -1 करोड़ से लेकर के +2 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन तो सर वो सेकंड रियल तो स्टेप है। समझ में नहीं आ रहा। क्या? सेकंड स्टेप नहीं समझे। कौन सा स्टेप? ये स्टेप? हाँ इसमें क्या डाउट है? वो -2 + 2 कैसे गया वो नहीं समझ। -2 + 2 ऐसे क्या यार, यहाँ पे पहले नहीं था, फिर मैंने लिख दिया ऐसे -2 और +2। भाई तेरे को डिवाइड करना है ना, डिवाइड में नहीं दिख रहा है कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? हम्म। हाँ हाँ तो ये बन गया ना -2। अब ये, अरे यार ये बताओ, a + b/c जो होता है, इसको तुम ये नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो वही तो लिखने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए पहले सेम तो आया एक्सप्रेशन। ऋषिकेश समझ आ गया अभी? हाँ ओके ठीक है, आगे सॉल्व करो। सर हाँ बताओ। सर इसका रेंज आता है -1/4 से लेके 2 तक। फाइनल आंसर निकल के बताओ, फाइनल आंसर। सर मिस्टेक लग रहा है आंसर में। ये तो -17/4 आ रहा है। सर फाइनल आंसर आया है। अच्छा फाइनल आंसर कितना बता रहे हो? x बिलोंग्स टू -∞ to अरे x बिलोंग्स टू नहीं, y बिलोंग्स टू। 13/52।
Y y belongs belongs to minus हम्म infinity to 30/52. देखते हैं अभी, ये तो यही आ रहा है ना। हाँ वही आ रहा है. हाँ हाँ ठीक है, -2 और Union 1, t by 2 to -2। infinity. ओके, -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 आएगा -2 -4। हाँ -4 हाँ वो 4 के ऊपर ही रहेगा ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, नीचे और क्या बोलते हैं इसको, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 पे 2 ठीक है, 2. इसको मार्क कर देते हैं। इस पोर्शन का रेंज कितना आ गया बताओ? -17/4 to 2. हाँ, सो 1/-17/4 2 2 2 तो -17/4 2 0 माइनस और 0 + 2। +2 1/0 माइनस कितना होता है बोलो? -infinity ये हो गया 1/2 और 1/0 प्लस कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। infinity कितना मल्टीप्लाई करोगे इसमें बताओ? 8/3 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -इन्फिनिटी और ये हो गया -32/51 यूनियन 4/3 2। infinite Infinity. +1 +1 हाँ, कितना ऐड करोगे इसके अंदर? +1 1 कर दो Plus मैंने। 1. तो -infinity एक सेकंड। to हाँ, कितना बताओ? 51 - 32 कितना होता है? 19। 21 हम्म और 19. 19 19/50 और 1 + 4/3 7/3 to infinity 7/3. और फाइनली कितना Infinity. मल्टीप्लाई करोगे इसमें बताओ? 3/2 3/2. सो फाइनल आंसर इज -इन्फिनिटी टू 19/34 सही है यूनियन हाँ 7/22। infinite यार कुछ नहीं है, Infinity. केयरफुली सॉल्व करते जाओ, प्लस माइनस ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ सर ये इसका फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट है बताओ, क्या डाउट है डिस्कस करते हैं। हाँ सर कोई डाउट है बोलो। नो सर नोटेड। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुरू हो गया ना ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये अपने आप सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये, और इजीली कर सकते हो आप।
करो उसका स्टार्ट। कितना कॉमन लोगे बताओ न्यूमरेटर में? 2. बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कितना प्लस माइनस करोगे? Plus minus 5. 5. करेक्ट है। ऋषिकेश आ गया समझ? 1 plus 7/2. हाँ बिल्कुल 7/2 into 1/t square plus 2t minus. करेक्ट है। वेयर टी बिलोंग्स टू? सर उधर नीचे +5 है ना? 2 belongs to 1 minus 1 to 1. हाँ बस इसकी रेंज चेक कर लो, 7/2 मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, फिर 2 मल्टीप्लाई करो। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन। कितना वैल्यू आ रहा है इसके? 4. 4 1 पे 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 पे 8. 8 8 8 ठीक है 4 to 8 range. हाँ करेक्ट है। इसका मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1/4 to 8 यानी 1/8 2। 1/4. कितना मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 7/2. 7/2। तो ये हो गया 7/16 टू 7/8। 8 plus कितना ऐड करोगे इसके अंदर बोलो? 1. हाँ कर दो। तो ये हो गया 23/16 16. और ये कितना हो गया 15/8। 15/8. और इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे? 2. 23/8 लेके 15/4. सर Sir, फिर
सर आवाज नहीं आ रहा. नेट गया है शायद से सर का. बदले ते 1/4 to 1/8 असणार रे. 4. हाँ Okay, any doubt? नो सर. बताओ कोई डाउट है किसी को तो. सर उधर 1/4 से 1/8 होगा ना. 1/8 बेटा, छोटी वाली अरे 1 हाँ नहीं सर सही से. हाँ मतलब मुझे लगता है मैं 10 टाइम्स बोल चुका हूँ. एक बार और बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं बोलो सर क्या? समझा. नहीं बोल देता हूँ, बताओ. नहीं सर. हाँ नोटेड. 1 मिनट. हाँ हो गया. हाँ सर. चलो कि नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी. हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है टाइप 3. क्या? टाइप 3. अगेन ये भी समथिंग अपॉन समथिंग का ही टाइप 3 है ना. रैशनल अपॉन रैशनल का ही टाइप 3 है ये भी. ओके, टाइप 3 में क्या स्पेशलिटी है, एग्जांपल से समझ में आएगा तुम लोगों को. जैसे ये क्वेश्चन है, x² - 3x + 2 अपॉन x² - का 5x + 4. आपको 4. फाइंड करना है इसका क्या? रेंज. रेंज. तो यार थोड़ा ध्यान से फैक्टर्स बन जाएंगे. क्या बोल रहे हो? फैक्टर्स बन जाएंगे और वो कट जाएगा. ये लीनियर अपॉन लीनियर. तो ये तुम कुछ भी कर लो, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ना, तभी क्वाड्रिक अपॉन क्वाड्रिक जैसा क्वाड्रिक तो कभी नहीं बनेगा ये. हाँ तो टाइप 3 ये है कि वन फैक्टर गॉट कैंसर. मतलब फैक्टर 1 नहीं लिखना चाहिए, कितने भी हो सकते हैं. फैक्टर्स गेट कैंसिल. समझ गए? हाँ और ये क्या बन गया अभी? लीनियर अपॉन. लीनियर. तुम लोग रिवीजन करके आए होंगे तो तुम्हें पता होगा, बताया हाँ. था. जब भी आप कैंसिल करते हो साइड में क्या लिख देते हो? नॉट इक्वल टू 1. हाँ, इसका मतलब देखो एक्चुअली अभी ये आ गया है. 4 पे ग्राफ नहीं बनेगा. अरे 4 पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन x = 1 वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी. हाँ क्योंकि इसको तो x = 1 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको तो. हाँ तो ये तो x = 1 वाली वैल्यू भी देगा आपको. सही है. लेकिन स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 0/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं. हाँ, तो x = 1 वाली वैल्यू यहां से हटाओ. पहले तो 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है देखो, -1/. -3. तो y इज नॉट इक्वल टू. अब आगे बढ़ते हैं. ऋषिकेश रिवाइज करके आए हो क्या लीनियर अपॉन लीनियर? नहीं. ऋषिकेश जल्दी बता दो, रिवाइज करके आए हो क्या? टाइम वेस्ट मत करो. नहीं. चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. सिद्धरामेश्वर कहाँ पे डिफाइन नहीं है x की वैल्यू बताओ. सर 4 पे. हाँ करेक्ट है. तो y = x - 2 अपॉन x - 4. x इज नॉट इक्वल टू 4. इसके अलावा इसमें y का भी एक वैल्यू नहीं आता है. कौन सा वैल्यू नहीं आता है? 1/3. 1/2. 1/3. 1/2. अबे क्या रैंडम बोले जा रहे हो पागल लोगों. कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो आता है यार. सब फिर से पढ़ाऊं क्या अब तुम्हें? कोई 1/2 बोल रहा है, कोई 1/3 बोल रहा है. कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कितना है यहाँ पे? 1 1 तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे. हाँ 1 समझ रहे हो ना? हाँ देखो दो चीजें नहीं होती हैं. एक तो को डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है ना, वो वैल्यू नहीं आती है. हाँ इसके अलावा y में कौन सा वैल्यू नहीं आता है? कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो नहीं आता है y में. हाँ. तो या तो ग्राफ बनेगा इसका फर्स्ट थर्ड या बनेगा सेकंड फोर्थ. उसके लिए क्या करते हैं? x = कितना पुट कर दो इसमें. 0. वैसे जरूरत है नहीं ग्राफ वगैरह बनाने की, लेकिन बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो x = 0 पर y कितना आ रहा है? 1/2. यानी यहाँ पे आ रहा है y. हाँ. इस जगह पे आ रहा है. थर्ड और सेकंड फर्स्ट में. हाँ समझ गए? हाँ. और x इज नॉट इक्वल टू 1. 1/3. x = 1 पे 1/3 आ रहा था. यहाँ पे भी क्या बनेगा? हेलो. अब वैसे भी हमें तो फाइनली रेंज फाइंड करनी थी. फाइनल रेंज बताया था आपको, लीनियर अपॉन लीनियर में सब कुछ मिलता है एक वैल्यू को छोड़ के, और वो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो.
तो एक तो आपको y इज इक्वल टू 1/1 नहीं मिलेगा, और एक आपको y इज इक्वल टू ये नहीं मिलेगा, कितना 1/3। हाँ, क्लियर? हाँ सर। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, sin x का पुट करोगे, t बिलोंग्स टू कितना आ गया, -1 टू, 1 और ये बन गया है t - 1 इंटू t - 2 अपॉन t - 1 इंटू t - 4 t - 1 t - 1, कैंसिल। ये हो गया t - 2 अपॉन t - 4 4। ठीक है, एक पॉइंट और, t इज कैन नॉट बी इक्वल टू 1 1, और t इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 1/3। 1/3 भी नहीं हो सकता है। ये ग्राफ बना दो, कहाँ पे नॉट डिफाइन है, 4 पे, और यहाँ 1 नहीं है, हाँ नहीं है डिफाइन। कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो नहीं आता है। हाँ t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा था, 2 हाँ 2 बिल्कुल। फर्स्ट थर्ड और इस ग्राफ को चेक करोगे किस इंटरवल में, -1 to 1 तक। -1 to 1। ओके, और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा था, 1 नहीं हाँ कितना आ रहा था, सॉरी, x -1 upon 3। -1 1 upon 3। नहीं1/3। 1/3। तो आपको चेक करना है ग्राफ केवल -1 टू 1 के बीच। -1 पे कितना वैल्यू है बोलो, -3/5। हाँ, सो फाइनल रेंज क्या आ गया बताओ, 3/5 से लेके 1/3 से लेकर के 3/5 3/5 था। 1/3 पे ओपन और 3/5 पे क्लोज। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। यार काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। हाँ याद है। बिल्कुल ठीक है, ये नोट करो। बताओ कोई डाउट है तो यार किसी को बोलो। नहीं। ओके,
ये लीनियर अपॉन लीनियर ऑलवेज या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 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 हाँ, क्योंकि जब आप उनको डिफरेंशिएट करते हो ना तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आता है हाँ और डिवाइड में एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। देखो ये बताया था आपको ग्राफ में सबसे लास्ट में। और ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन ही किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे इसमें। ये सब लीनियर अपॉन लीनियर है, देखो दिख रहा है। हाँ सर। हाँ। हो गया सर। ये नोट कर लो। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो इसको नोट करो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नोटेड? सर मतलब लीनियर अपॉन हाँ लीनियर की हो गया रेंज। सर। हाँ, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज में ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो वाला पॉइंट होता है ना, ये नहीं आता है क्योंकि ये वैल्यू आपको एक्चुअली इन्फिनिटी पे मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी करते हैं। चलो बताओ जल्दी से, इसका रेंज क्या है? ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट रेंज बता दो बस। x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 3 और उस वैल्यू पे हम पॉइंट चेक कर लेंगे y। हाँ करो करो। ये जो बचेगा लीनियर अपॉन लीनियर, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 7/3 और y इज नॉट इक्वल टू 7/3 कोफिशिएंट ऑफ x का। रेशियो हाँ 2/3। 2/3। हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 पे y कितना रहेगा बताओ एक बार? -3/4 नहीं यार, 7/-4 -7/4 आ रहा है। x इज इक्वल टू 3 पे कितना आ रहा है? 11/2। हाँ करेक्ट। तो फाइनल रेंज क्या आ गया अभी? r माइनस हाँ 7/3 R माइनस 7/4 हाँ 11/2 हाँ
हाँ 2/3 पहले रखोगे, हाँ 2/3 फेजिंग ऑर्डर में रखते हैं हमेशा। हाँ सर बिल्कुल। एनी डाउट? नो सर नो सर। ठीक ठीक है। तो ये सब टाइप 3 चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? टाइप 3 हाँ। टाइप कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक। ओके तो ये टाइप 3 था जिसमें फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। चाहो तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर बताओ, करोगे एक बार अपने आप से? हाँ सर करो, ट्राई करो। सर सर हाँ बोलो। को tan 3x का फॉर्मूला पता नहीं। यार कर दोगे ये यार? कौन बताएगा tan 3 का फॉर्मूला? बोलो। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3। tan स्क्वायर है। करेक्ट है, करो आगे करो। tan 3 में से tan कॉमन आता है, sin 3 में sin कॉमन आता है, cos 3 में से cos कॉमन आता है। तो tan x कॉमन, और ये हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan x कैंसिल, tan x कैन नॉट बी tan x is not equal to 0. 0।
इसके अलावा टेन स्क्वायर एक्स का पुट कर दो आप यहाँ पे अभी। टी हाँ, और इसका ग्राफ बना दो। 1 minus 3t अच्छा, तो t इज बस इक्वल आएगा टू जीरो पे माइनस भाई हटाना इन्फिनिटी पड़ेगा टू आपको। 1/3 y इज नॉट इक्वल टू, 3 क्या समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और इसमें आप एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और वो है कौन सा? 1/। 1/3 का। हाँ, और y कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो वो भी नहीं आएगा। कितना रेशियो है बोलो? 1/3। बेटा ये इससे नहीं होता है, स्टार्टिंग देख लिया आपने, कोफिशिएंट ऑफ t का रेशियो देखते हैं। हाँ 1/3। इसके अलावा t ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑलवेज 0। टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स होता, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 0 to 1। टेन स्क्वायर एक्स 0 to, infinity इन्फिनिटी। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3 3 पे डेफिनेटली ग्राफ बनेगा सेकंड और 4। 4 हाँ, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ग्राफ चेक कर लो भाई। यहाँ पे क्या बना देना लेकिन, हेलो बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं था यार वो, है ना? ठीक है, आपका आंसर आ गया। बताओ क्या आंसर आ गया फाइनली? माइनस इन्फिनिटी टू हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 यूनियन 3 to यूनियन infinity 3 to infinity 3 to इन्फिनिटी। कोई डाउट है बोलो? ऋषिकेश कोई डाउट है भाई, बता। नहीं सर। जैसे एक्सेस कई बार इस तरीके से, चलो एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा देना, फिर नेक्स्ट चीज में मूव करते हैं। बुक्स वगैरह में यार काफी लॉन्ग मेथड से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, काफी इजीली हो गया वैसे भी। एनी डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, फिर आगे मूव करते हैं। y इज इक्वल टू 2x² माइनस 5 अपॉन x² माइनस 3। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ऑलवेज क्या होती है बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0। चलो ये क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा दो, फिर आगे मूव। अच्छा, ये कल के एग्जाम का पार्ट नहीं है यार, है ना? इतना तो नहीं आएगा कल के एग्जाम में। अभी आगे पढ़ना है, छोड़ दे? बताओ क्या करें? सर छोड़ दो। चलो ये क्वेश्चन कर दो बस, ठीक है? ये कौन बोल रहा था? सिद्धराम जो तुम बोले क्या? हाँ सर। यार कल अच्छे से देना टेस्ट, ठीक है? हाँ सर। केयरफुली देना, पेपर थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन टाइम देना यार, मैथ्स को बना 10 मिनट्स देना एटलीस्ट, है ना? ओके सर। ट्राई करना 70 प्लस स्कोर आ जाए आप लोगों का किसी भी तरीके से। हाँ 70 प्लस 80 प्लस भी आ सकता है। क्वेश्चन टफ तो बिल्कुल नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़े हैं सारे वैसे ही क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन कर दो फिर छोड़ दो।
आदित्य बल्लाल बोल रहे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहिए? ये जो हम लोगों ने डोमेन पढ़ा है फंक्शन में, इतना रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे? डोमेन, इसके अलावा लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, ये रिवाइज करो, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ये रिवाइज कर लो, काफी है इतना। हाँ, और फंक्शन में जो हम लोगों ने डोमेन पढ़ा है वो रिवाइज करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो काफी सिंपल है। तो ये हो गया 2t माइनस 5 अपॉन 2 यूज नहीं कर सकते, और एक्स एक्सिस पे क्या यूज नहीं कर सकते बोलो? ग्राफ बनाने के लिए t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई। t इज इक्वल टू 0 पुट कितना आ गया? 5 अपॉन 3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। 2 से नीचे। हाँ, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, समझ गए? और इस ग्राफ को किस इंटरवल में चेक करोगे बोलो? 0 to infinity। सही है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी मतलब राइट साइड में चेक करना है। तो ये रेंज आ गया भाई, समझ में आ गया तुम्हें? क्लियर हो गया ना ये? हाँ सर। यहाँ पे डर क्या है, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, एक एलिमिनेट किया था हम लोगों ने, तो वो नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ा था। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं ना यहाँ पे। तो फाइनल रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 5/3 यूनियन 2 to infinity। 2 पे ओपन आएगा भैया ना? और कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन केवल उतना ही है जितना हम लोगों ने डोमेन वाले सेक्शन में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसी में आपको अच्छे से आना चाहिए चीजें, है ना? और कोई डाउट है बोलो? अरे यार, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके। कोई और डाउट है? सिद्धरामेश्वर, आदित्य वगैरह, किसी को डाउट है बोलो? नहीं सर। शीट मैंने सेंड कर दी है, कल एग्जाम के बाद में थोड़ा सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 डोमेन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? सेक्शन ई में है डोमेन वाले क्वेश्चंस, उतना ही करना बस। ओके, हाँ सर। चलो बाय, है ना? मिलते हैं। बाय सर। ओके बेटे, बाय। बाय सर। ओके बेटे, बाय।